हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने तुलसीदास जी के 3 पदों की व्याख्या की थी। अब हम इस वीडियो में तुलसीदास जी के अगले 4 पदों की व्याख्या करते हैं। ध्यान दीजिए, अगला पद है राम कृपा। तुलसी सुलभ। गंग सुसंग समान। राम कृपा, तुलसी सुलभ, गंग सुसंग समान। जो जल परै जो जन मिलै, जो जल परै जो जन मिले, कीजय आप समान। कीजय आप समान। अगला है तुलसी या संसार में। भांति भांति के लोग। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसों हिलमिल चालिए। नदी नाव संयोग। अगला पद है तुलसी पावस के समय। तुलसी पावस के समय। धरी कोकिलन मौन। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन। अब तो दादुर बोले हैं हमें पूछे है कौन। अब तो दादुर बोले हैं हमें पूछत है कौन। अंतिम पद है तुलसी असमय के सखा।
तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक। धीरज धर्म विवेक। साहित्य साहस सत्यव्रत। साहित्य साहस सत्यव्रत, राम भरोसो एक। देखें, तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? राम कृपा तुलसी सुलभ। सुलभ माने सरलता से। सुसंग कहते हैं सज्जनों की संगति। क्या कह रहे हैं? भगवान राम की कृपा से सज्जनों की संगति गंगा नदी के समान सरलता से प्राप्त हो जाती है। ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? कह रहे हैं कि भगवान राम की कृपा से सज्जनों की संगति गंगा नदी के समान सरलता से, सुलभ सरलता से क्या हो जाती है? प्राप्त हो जाती है। सरलता से प्राप्त हो जाती है। जिनकी विशेषता क्या है? जो जल परे गंगा नदी में जो भी जल जाकर के गिरता है, परे यानी गिरना, गंगा नदी में जो भी जल जाकर के गिरता है उसे गंगा नदी अपने समान पवित्र बना देती है। उसी प्रकार से जो जन मिले, यानी जो मनुष्य सज्जनों की संगति में जाता है तो उसे सज्जन अपने समान बना लेते हैं, अर्थात उसे भी सज्जन बना देते हैं। कीजिए आप समान, कीजिए माने बना देते हैं। आप समान यानी अपने समान, स्वयं के समान। क्या करें तुलसीदास जी कि भगवान राम की कृपा से सज्जनों की संगति गंगा नदी के समान सरलता से प्राप्त हो जाती है। जिनकी विशेषता क्या है कि गंगा नदी में जो भी जल जाकर के मिलता है, गंगा नदी उसे अपने समान पवित्र बना देती है। इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति सज्जनों की संगति में जाता है, सज्जन उसे अपने समान बना देते हैं। समझ गए बात को? अब आगे सुनो, 5वें पद में क्या कह रहे हैं? तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, भांति भांति माने तरह तरह की, विभिन्न विचारधाराओं के, विभिन्न मत मतांतरों के लोग रहते हैं। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? तुलसीदास जी कह रहे हैं कि या संसार में, इस संसार में, इस दुनिया में भांति भांति के लोग, विभिन्न भांति की, विभिन्न विचारधाराओं के, विभिन्न मत मतांतरों के लोग निवास करते हैं। आगे क्या करें? सबसों हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। इसलिए हमें तो सबके साथ में हिल मिल करके चलना चाहिए, सबके साथ में भाईचारे का व्यवहार करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। जिस प्रकार से नदी और नाव का संयोग होता है, नदी नाव संयोग, यानी नाव से नदी को पार करते समय जो नदी का और नाव का संयोग होता है, एक दूसरे का परस्पर सहयोग होता है,
उसी प्रकार से सबसे हिल मिल करके संसार में चलना चाहिए। यहाँ एक दूसरा अर्थ भी ले सकते हैं हम कि नदी पार करते समय नाव में बैठे हुए व्यक्ति अनेक विचारधाराओं के होते हैं, अनेक स्थानों से होते हैं, अलग अलग मत मतांतरों के लोग होते हैं, लेकिन जब तक वो नाव में बैठे रहते हैं तब तक वे एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे के शुभचिंतक होते हैं कि कहीं कोई नदी पार करते समय नाव में से गिर ना जाए, कहीं किसी पर कोई संकट ना आ जाए। इसलिए वे नदी को पार करते समय नाव में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे की चिंता करते हैं। इसी प्रकार से हमें इस संसार रूपी नदी को पार करने में या अपने जीवन में जितने भी लोग हमारे साथ में रहते हैं उन सब से हिल मिल करके चलना चाहिए, भाईचारे का परस्पर व्यवहार करना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं देखो, तुलसीदास जी कह रहे हैं पावस के समय, पावस माने कहाँ हुए लाला, पावस मीन्स क्या होता है, वर्षा ऋतु, पावस यानी वर्षा। देखिए दो शब्द हैं, पावस और पायस। पावस यानी वर्षा और पायस पायस यानी खीर। ठीक है, पावस और पायस तो शब्द होते हैं, ध्यान दो। तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं, तुलसी पावस के समय, तुलसीदास जी कह रहे हैं वर्षा ऋतु के समय, अर्थात वर्षा ऋतु आ जाने पर। धरी कोकिलन मौन, धरी माने धारण कर ली, कोकिलन माने कोयलों ने, मौन माने खामोशी। कोयलों ने मौन धारण कर लिया, कब, वर्षा ऋतु आने पर। वर्षा ऋतु में क्या होता है, अब तो दादुर बोले हैं, दादुर कहते हैं मेंढक को, मेंढक। वर्षा ऋतु में चारों दिशाओं में मेंढकों के बोलने की आवाज़ें आती रहती हैं, उनके टर्राने की आवाज़ें आती रहती हैं। इसलिए अब कोयलों की आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए कोयलों ने मौन धारण कर लिया। क्यों मौन धारण कर लिया, क्योंकि अब तो मेंढक ही बहुत बोलने वाले हो गए, हमें कौन पूछता है, हमारी वाणी को कौन सुनता है, क्योंकि मेंढकों की आवाज़ें इतनी अधिक हो रही हैं कि हमारी आवाज़ तो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती। इसलिए कोयलों ने मौन धारण कर लिया। देखिए यहाँ तुलसीदास जी का कहने का तात्पर्य क्या है कि जब व्यक्ति का समय विपरीत हो जाए, अर्थात व्यक्ति का समय खराब आ जाए या कष्टपूर्ण समय आ जाए, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को मौन धारण कर लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में यदि हम बहुत अधिक बोलते हैं तो वो हमारे लिए संकट का कारण बन जाता है। इसलिए कबीर तुलसीदास जी ने यहाँ कहा है कि वर्षा ऋतु के समय कोयलें मौन धारण कर लेती हैं, क्योंकि चारों तरफ मेंढक बोलते हैं, जिसके कारण उनकी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं होता है, अर्थात उनकी आवाज़ लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। अब आगे क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, तुलसी असमय के सखा, असमय कहते हैं बुरे समय की, असमय का मतलब क्या है, बुरा समय, संकट का समय, विपरीत समय। तो क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, तुलसीदास जी कह रहे हैं असमय के सखा, यानी जब व्यक्ति के जीवन में बुरा वक्त आता है, विपरीत समय आता है, तो उसके वास्तविक मित्र कौन होते हैं, उसका धैर्य, उसका धर्म, उसकी बुद्धि, विवेक, ज्ञान, अच्छा साहित्य, साहस और सत्यव्रत एवं एक ईश्वर का भरोसा, एक ईश्वर पर विश्वास, ये सब उसके सखा होते हैं, मित्र होते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है
कि व्यक्ति जब बुरे समय में फंस जाए या व्यक्ति का समय जब बुरा आ जाए तो उसे अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, बुद्धि का विवेक का उपयोग करना चाहिए, अच्छे साहित्य और साहस का उपयोग करना चाहिए तथा सत्य का सहारा लेना चाहिए और एक ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। इस तरीके से ये तुलसीदास जी ने अपने पद लोक कल्याण के लिए प्रस्तुत किए हैं। अब हम इनकी व्याख्या करते हैं। वैसे तो भावार्थ ही इनकी व्याख्या होता है, लेकिन लिखने से हमारी समझ में आ जाता है और होमवर्क के तौर पर, गृह कार्य के तौर पर ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो व्याख्या करते हैं। प्रसंग पिछली वीडियो में हमने लिखाई दिया, क्योंकि प्रसंग में पुस्तक का नाम, अध्याय का नाम, कवि का नाम आदि लिखा जाता है। तो उसके बारे में हमने पिछली वीडियो में ही जानकारी कर ली। अब हम सीधे व्याख्या करते हैं। ध्यान दीजिए। सबसे पहले चौथे पद की व्याख्या करते हैं, भावार्थ लिखते हैं। तुलसीदास जी इस पद में कहते हैं कि भगवान राम के आशीर्वाद से या भगवान राम की कृपा से, भगवान राम की कृपा से सज्जनों की संगति गंगा नदी के समान ही आसानी से प्राप्त हो जाती है। जिसके कारण जो भी व्यक्ति सज्जनों की संगति में जाता है उसे सज्जन अपने समान ही बना लेते हैं। उसे सज्जन अपने समान ही बना लेते हैं। जिस प्रकार से गंगा नदी में कैसा भी जल
जाकर के मिलता है उसे गंगा नदी अपने समान पवित्र बना देती है। पैराग्राफ चेंज कर लें। अगले पद में तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में विभिन्न विचारधाराओं वाली तथा विभिन्न मतांतरों वाले लोग रहते हैं। इसलिए हमें सबसे हिल मिलकर रहना चाहिए। जिस प्रकार से नदी पार करते समय नदी और नाव का सहयोग होता है, अर्थात नदी पार करते समय नाव में सवार यात्री विभिन्न स्थानों के होते हैं।
विभिन्न विचारों के होते हैं। विभिन्न विचारों के होते हैं, लेकिन नदी पार करने तक वे एक दूसरे के सहयोगी एवं शुभचिंतक होते हैं। और नदी पार होते ही अपने अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं। अपने अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं। इसके बाद अगला पद है तुलसीदास जी अगले पद में कहते हैं कि व्यक्ति का समय विपरीत होने पर उसे मौन धारण कर लेना चाहिए। उसे मौन धारण कर लेना चाहिए। जिस प्रकार से वर्षा ऋतु के आरंभ होते ही कोयलें मौन धारण कर लेती हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु में चारों ओर मेंढक बोलने लग जाते हैं
जिसके कारण कोयलों की आवाज़ को कोई नहीं सुनता है। ऐसे ही व्यक्ति को मूर्खों के बीच मौन धारण कर लेना चाहिए। क्योंकि उसकी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है। अंतिम पद में तुलसीदास जी कहते हैं, कि विपरीत समय में मनुष्य के वास्तविक सखा या मित्र उसका धैर्य, धर्म, बुद्धि, श्रेष्ठ साहित्य, साहस, सत्य का व्रत, और एक ईश्वर पर विश्वास ही होते हैं। अर्थात बुरे वक्त में मनुष्य को अपना धैर्य,
धर्म, बुद्धि, साहित्य, साहस, सत्य का पालन, और ईश्वर पर भरोसा, और ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये तुलसीदास जी के सभी पदों की व्याख्याएं यहाँ संपन्न होती हैं। विशेष भी पूर्व व्याख्याओं की तरह ही समान ही होता है, जिसमें व्याकरणिक टिप्पणी लिखी जाती है, भाषा, शैली, अलंकार, छंद आदि के बारे में जानकारी दी जाती है। ठीक है विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में कृपाराम खिड़िया का संक्षिप्त परिचय एवं उनके पदों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।